वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम आर्यन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एक नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। ठीक, तो किरचॉफ्स लॉ किसी सर्किट के बारे में बताता है कि सर्किट में करंट जनरेट कैसे होता है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो किरचॉफ ने इस सर्किट के नियमों के बारे में दो प्रकार के नियम दिए हैं। दोनों प्रकार के नियमों में एक पहला नियम है जंक्शन रूल। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 हिंदी में कहते हैं संधि का नियम। संधि का नियम, इसको जंक्शन रूल के नाम से हम जानते हैं। जंक्शन रूल्स। जंक्शन रूल में किरचॉफ साहब ने बताया है कि किसी पॉइंट चार्ज के बारे में बात किया है उन्होंने। पॉइंट चार्ज में बताया है कि जो करंट है उस पॉइंट के पास आता है और वो पॉइंट, जैसा कि हम लोग थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होगा करंट के बारे में, तो जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज करंट को अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकता है। ये पॉइंट के पास जैसे ही करंट आता है वो इमीडिएटली करंट को डिलीवर कर देता है, और जैसे ही ये करंट को डिलीवर करता है तो उनका हम रूल्स में देखते हैं तो उसका सम ऑफ रूल्स में 0 हो जाता है। जैसे ही 0 हो जाता है तो आइए हम थोड़ा सा ग्राफ, आइए देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर पॉइंट चार्ज P मान लेते हैं और इस पॉइंट चार्ज पर करंट एंट्री करता है, अर्थात आता है ये करंट इधर से आ रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है और ये करंट इधर को जा रहा है, ये करंट इधर को जा रहा है। तो इनका हम नाम दे देते हैं। इधर आने वाला करंट I1 मान लेते हैं, इधर I2, इधर जाने वाला करंट I3, ये I4 है और ये I5 है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि I1 जंक्शन की ओर जा रहा है, I2 जंक्शन की ओर जा रहा है और I3 जंक्शन से दूर जा रहा है और I4 भी दूर जा रहा है और I5 जंक्शन की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ही देख लेते हैं कि ये चीज़ें इसमें बताया गया है इस रूल्स में कि जो करंट जंक्शन की तरफ आता है उसके लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और जो करंट जंक्शन से दूर जाता है उसके लिए हम निगेटिव साइन लेते हैं। तो इस जंक्शन रूल में इन दोनों लाइन और माइनस साइन का उपयोग करके हम लोग देख लेते हैं। तो जहाँ पर देख रहे हैं कि जो करंट जंक्शन की ओर आ रहा है पहले उनको देख लेते हैं, फिर इस तत्पश्चात जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर I1 करंट प्लस का I2 करंट और प्लस का I5 करंट जंक्शन की ओर आ रहा है और देख रहे हैं कि I3 और I4 जंक्शन से दूर जा रहा है। तो इसके लिए इसको हम शॉर्ट में फॉर्मूले में कैसे डिराइव कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। जहाँ पर लिख सकते हैं I in इक्वल टू I आउट। इसके लिए समेशन लगाते, समेशन
इन करंट इज इक्वल टू समेशन आउट करंट इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस का I3 माइनस का I4 इक्वल टू 0। इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कि I इन इक्वल टू I आउट इक्वल टू 0। आप इनके आगे योग समेशन आप लगा देंगे, समेशन इन इक्वल टू समेशन आउट इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि किरचॉफ ने संधि के बारे में सारी डिटेल्स फार्मूले के थ्रू सिद्ध किया है कि जितना करंट जंक्शन पर आता है वो जंक्शन उतना ही करंट डिलीवर कर देता है, अर्थात बाहर की तरफ भेज देता है। और जैसे ही हम देखते हैं तो इनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है, और जब बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है तो हम आगे इसका आकलन किया गया तो देखा कि ये किस नियम का फॉलो करता है, तो उसके बारे में हम लोग तो इसके इन इक्वल टू आई इक्वल टू 0। तो ये जो किरचॉफ का नियम है, जो पहला नियम, जो संधि का नियम जिसको कहते हैं, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसमें आवेश कंजर्व रहता है और आवेश कंजर्व होने के कारण इसे हम संधि का नियम कहते हैं। तो आइए इस नियम पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। किरचॉफ के संलग्न चित्र में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं नियम में कि बताया गया है कि किसी जंक्शन पर आने वाले करंट जंक्शन से उतना ही करंट डिलीवर हो जाता है, उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम इस नियम पर इन सारी वैल्यूओं को रख करके देख लेते हैं कि इनका योग क्या होगा और ये अर्थात I का मान कितना होगा। तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे I इन इक्वल टू I आउट इक्वल टू 0। समेशन लगा देंगे, ये होता है योग, जितना करंट आता है उतना ही करंट जंक्शन डिलीवर कर देता है। ये फार्मूले पर इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चित्र में दिया हुआ है कि जंक्शन पर जो आने वाले करंट हैं उनको हम रख लेते हैं उनका मान, और इसके बाद जो जाने वाला करंट है उसको उसके साथ इक्वल में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका इन क्वेश्चन पर रख करके हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं करंट जो इन हो रहा है। तो पहला है 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू जो जाने वाला करंट है I प्लस का जाने वाला करंट 10 एम्पियर है इक्वल टू 0। अब इसके आगे देख लेते हैं 4 प्लस 5 प्लस 3, इसका योग कर लेते हैं। इसका योग करने के पश्चात जैसा कि अब हमें I का मान पता करना है तो I को हम ले लेंगे बाहर I इक्वल टू, और इनका योग करने के पश्चात हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे वैल्यू को। तो इनका योग करेंगे तो आइए देख लेते हैं 4 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 12, और माइनस का जाने वाला करंट 10 एम्पियर है तो इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर, अर्थात I का मान आएगा
2 एम्पियर।